बताइए, पर्सनली मेरे पापा अभी 60 टर्न किए हैं, तो उन्होंने जो है लाइफ टाइम SIPs किया। अब जो आगे जाते हुए क्या स्टेप अप SIPs कर सकते हैं, या उनकी जो एसेट एलोकेशन होती है या रिस्क प्रोफाइल, अब ये दोनों अलग हैं। तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे कि जो 60 प्लस हैं वो कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट फॉरवर्ड करे थ्योरी, और दूसरा बात कौन से फंड्स रहेंगे, वो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले तो जो हर्ष ने एक बात कही थी, मैं उसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूंगी, क्योंकि वो एसेट एलोकेशन से डायरेक्टली रिलेटेड है। और वो है कि ये एक मिथ है कि रिटायरमेंट के बाद आपको पूरा फिक्स्ड इनकम में होना चाहिए, बहुत कंजर्वेटिव होना चाहिए। एक तो आपको याद रखना है कि आज एक इंडिविजुअल की लाइफ स्पैन 90 से 100 साल हो सकती है, विच मीन्स आप सीनियर सिटीजन जो 60 साल कहते हैं, आप 30 साल या 40 साल 30 to 40% अपनी लाइफ की रिटायरमेंट में बताएंगे। तो ये कोई अनइम्पॉर्टेंट पीरियड नहीं है। दूसरा, मेरे पापा रिटायर हुए और हमने इंडिया में आमतौर से, मैं सरकारी ऑफिसर की बेटी हूँ, रिटायरमेंट को एक बड़े डार्क उससे देखा है कि रिटायरमेंट के बाद तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, आप डिपेंडेंट हो जाओगे। मेरा मानना है कि अगर आप ढंग से प्लान करें तो रिटायरमेंट आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पीरियड होना चाहिए, जब आपकी लायबिलिटीज खत्म हो जाएं और आप खुद के लिए जी सको, ना कि बच्चों के लिए जी सको। मेरे पापा कहते हैं पहले खुद के लिए किया, फिर बच्चों के लिए किया, अब मैं फाइनली आई एम लिविंग फॉर व्हाट आई वांट। तो ये जरूरी है। और हर रिटायरी की रिस्क एपेटाइट अलग होती है। फॉर इंस्टेंस, अगर आपका एक घर है जो फुल्ली पेड अप है, आपको पेंशन मिल रही है, बहुत जॉब्स में लोगों को पेंशन मिल रही है, बच्चे सेटल्ड हैं, तो आप इक्विटी ले सकते हो। अगर आपको शायद एक इन्फ्लेशन बीटिंग रेगुलर इनकम नहीं है, तो आपकी रिस्क एपेटाइट ज्यादा कंजर्वेटिव होगी। तो एज का मेरे हिसाब से रिस्क एपेटाइट से उतना लेन देन नहीं है। जहां तक रिटायरीज की बात है, प्रोडक्ट्स की जहां तक आपने बात की, आई थिंक मिक्स ऑफ डेट और इक्विटी बहुत जरूरी है। एंड ये भी एक मिथ है कि म्यूचुअल फंड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सिर्फ इक्विटी है, रिस्क टेकिंग है। आज की तारीख में कैटेगरी है जिसको हम हाइब्रिड फंड्स कहते हैं, जिसमें इक्विटी जो कि एक वेल्थ क्रिएशन एसेट क्लास है और डेट है जो एक प्रेजर्वेशन एसेट क्लास है, उनका मिश्रण है। और बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, 30% इक्विटी, 70% डेट, 60% इक्विटी, 40% डेट। आप इन प्रोडक्ट्स को, हाइब्रिड फंड्स को बहुत अच्छी तरह यूज करके अपना एक सीनियर सिटीजन का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अगर आपको रेगुलर इनकम की नीड है तो आप इन प्रोडक्ट्स के जरिए SWP कर सकते हैं, जो कि एक बहुत टैक्स एफिशिएंट तरीका है रेगुलर इनकम कमाने का। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट बात कही है राधिका मैम ने, और ऑफ कोर्स हाइब्रिड फंड्स पे भी जो है उन्होंने एम्फेसिस दिया है। लेकिन सवाल उठता है कि हमने तो बात की 60 प्लस एज की ग्रुप की, लेकिन इम्पोर्टेंट बात आता है कि बचपन में क्या होता है, किड्स, ये जो सेगमेंट होता है बचपन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ऑफ कोर्स ये इस समय कमाते नहीं, लेकिन उनके पेरेंट्स जो होते हैं या उनके जो गार्जियंस होते हैं वो निवेश करते हैं, और इनके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे कि एजुकेशन हुआ, फिर मैरिज हुआ, और आपने ही खुद कहा कि जो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स चाहिए ताकि एजुकेशन पे फोकस करें। तो इस चीज सब इंटायर प्रोसेस है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट रहती है एक पेरेंट को लेके या एक गार्जियन को लेके जब अपने बच्चों के लिए म्यूचुअल फंड के लिए निवेश करते हैं? तो मैं शुरू करती हूँ। मेरा 16 महीने का बच्चा है एंड वी वर वेरी क्लियर कि जितना जल्दी से जल्दी हम उसका निवेश का सफर शुरू करने वाले हैं। इनफैक्ट मैं सबसे पहले कहती हूँ कि जब आपका बच्चा हो तो उसका जो डॉक्यूमेंटेशन है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब तब बहुत इजी होता है करवाना, जाके करवा दीजिए, उसको सेट कर दीजिए, उसको KYC कंप्लायंट बना के, सारा पेपर वर्क स्ट्रांग होना चाहिए, सबसे पहले कर दीजिए। वो बड़ा जल्दी हो जाता है, क्योंकि बाद में आपका एड्रेस चेंज होता है, ये वो होता है, जिंदगी के बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, ये बड़ा जल्दी हो जाता है। तो उस टाइम पे आप थोड़ी मेहनत करके करवा लीजिए। एंड आई थिंक एक गोल पकड़िए। तो हमने क्या किया, अपने बच्चे के लिए एजुकेशन का गोल पकड़ा कि शायद बाहर पढ़ना चाहेगा, और कैलकुलेट किया कि 18 साल में अगर वो कहीं बाहर पढ़ना चाहेगा तो कितना कॉर्पस चाहिए। उसी कॉर्पस को डिवाइड करके हमने SIP शुरू कर दी। अब बच्चों का ये फायदा है कि उनके पास समय होता है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो इक्विटी लेने की और रिस्क लेने की उनके पास टाइम होराइजन होती है, वक्त होता है। तो आप थोड़े से रिस्की प्रोडक्ट्स अपना सकते हैं। हमने अपने बच्चे के लिए, जैसे अगर मैं एक्सप्लेन करूं, तो एक इंडेक्स फंड लिया, लार्ज एंड मिड कैप इंडेक्स फंड, एक स्मॉल कैप फंड लिया, क्योंकि उसकी रिस्क लेने की क्षमता है। 20 साल में हमें लगता है हिंदुस्तान में स्मॉल कैप तरक्की करेगा। अगर बाहर पढ़ने वाले हैं, आप एक ओवरसीज फंड भी ले सकते हैं।